अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल क्रिप्टो। माय नेम इज़ रमशा हसन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी जहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप उन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ से गेन कर सकते हैं, और डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के सिग्नल्स के कॉइन और टोकन के सिग्नल्स भी आपको इस कम्युनिटी में दिए जाएंगे। इस कम्युनिटी का नाम है यूनिवर्सल क्रिप्टो। तो यहाँ पे जो डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी प्रमोशन करवाते हैं। तो अभी भी इस कम्युनिटी में एक प्रोजेक्ट के साथ इनका एएमआ हो रहा है। एएमआ का मतलब होता है आस्क मी एनीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, वो आते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इस कम्युनिटी के जो होस्ट होते हैं वो उनसे क्वेश्चंस करते हैं और वो उस क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सो अपनी इस वीडियो के नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इनका एएमआ हो चुका है स्टार्ट, और ये एएमआ आज इनका है RARX रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ। तो ये एएमआ का टाइम था 14 अक्टूबर थर्सडे 7 AM UTC, मीन्स के पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 12 बजे, और इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर के 12:30 बजे। तो यहाँ पे इनका एएमआ हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पे जो होस्ट हैं उनका नाम है आतिफ रहमानी, और जो गेस्ट हैं उनका नाम है मार्टिन सोलैरिक लेनॉइड। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है रूल्स के बारे में इसके कि प्लीज़ लिसन रूल्स केयरफुली एंड देयर विल बी 3 सेगमेंट्स ऑफ एएमआ। एएमआ में हमेशा 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का, और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का क्या होता है कि जो होस्ट होते हैं उनके 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि गेस्ट से उनके प्रोजेक्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो उनका होता है उससे रिलेटेड किए जाते हैं। उनके वाइट पेपर को या वेबसाइट को रीड करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, और जो हमारे कुछ माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हमारे डाउट्स होते हैं, वो वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं ट्विटर क्वेश्चंस। ट्विटर क्वेश्चन मीन्स के जब इस एएमआ की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, जो कम्युनिटी होती है, जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो क्या करते हैं कि ट्विटर पे अपने क्वेश्चन पोस्ट करके आते हैं। उनके जो डाउट होते हैं वो अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जिनके साथ एएमआ होता है। तो ये लोग क्वेश्चन जो पोस्ट करते हैं वो अनाउंसमेंट एक दिन पहले हो जाती है, और वो लोग वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं ट्विटर पे। उसके अलावा जो थर्ड आता है सेगमेंट वो होता है लाइव कम्युनिटी क्वेश्चन सेगमेंट। समटाइम्स ये थर्ड में होता है और समटाइम्स ये सेकंड में होता है। लाइव सेगमेंट में ये होता है कि जो यहाँ पे फ़िलहाल तो ग्रुप म्यूट होता है, ठीक है। जब ग्रुप म्यूट होता है तो सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं वो जस्ट गेस्ट और होस्ट के दरमियान हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन वाला सेगमेंट कंप्लीट होता है तो लाइव सेगमेंट जब आता है तो फिर क्या होता है कि जो कम्युनिटी होती है, जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो उनके लिए ग्रुप को अनम्यूट कर दिया जाता है। जब ग्रुप को अनम्यूट कर दिया जाता है तो जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो अपने क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। उनके जो डाउट्स होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉप करके क्लियर करते हैं, और जिसका क्वेश्चन यहाँ से पिक हो जाता है 5 मिनट्स फ्रॉम लाइव सेगमेंट से पिक किए जाते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। और 5 क्वेश्चन ट्विटर के पिक किए जाते हैं उनको भी रिवॉर्ड दिया जाता है, जितना रिवॉर्ड प्रोजेक्ट वालों की तरफ से होता है। और अब इनके रूल्स हैं। प्लीज़ लिसन AMA rules again. Must join Telegram group of all AMA projects. Follow them on Twitter. Don't tag any guest of AMA. Don't repeat same questions. And do before investing on any project. उसके अलावा यहाँ पे इनके ग्रुप का लिंक है, एंड यहाँ पे इनका था फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आतिफ रहमानी होस्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद आवर कम्युनिटी, आल्सो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस इन क्रिप्टो करेंसी एंड रोल इन द प्रोजेक्ट रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटी फंड, आल्सो टेल अस अबाउट योर टीम। यहाँ पे जो गेस्ट हैं RARX के उन्होंने आंसर किया है मार्टिन ने। हाय, आई एम मार्टिन एंड आई लुक आफ्टर फंड एंड न्यू पार्टनरशिप एट RARX, और ये क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं 8 साल से। और जो लियोनिड हैं उन्होंने भी आंसर किया है कि
सही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आतिफ का सेकंड क्वेश्चन। नाउ प्लीज टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट रियल अर्थ अपॉर्चुनिटी फंड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड हाउ विल यू फैसिलिटेट द वर्ल्ड बाय योर सर्विस। अब इनके प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने पूछा है कि पर्पस क्या है, कि इनके प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। तो rare earth elements are some of the least known but most important element in the world today, and every high-tech gadget is stealth technology in fifth generation airplanes, haptic sensor in mobile phones or touch screens, and lithium-ion and solid-state batteries in everything rare earth elements are used. यहाँ पे इन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो दी हुई है कि हाउ टू साइन अप फॉर रेयरएक्स एयर ड्रॉप, कि आप इनके एयर ड्रॉप के लिए किस तरह साइन अप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। Rare earth metals market size was valued at around USD 14 billions in 2019, 14 billion था 2019, and is set to reach USD 25 billions by 2026. 2029 में ये था 14 बिलियन एंड 2026 में रीच करेगा 25 USD। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है और ट्विटर वगैरह को भी लिंक दिया हुआ है, तो आप इनके ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक वीडियो इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनकी वेबसाइट को भी रीड करके और इनके टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप को और इसके अलावा इनके जो टोकन्स वगैरह उनके बारे में और किस तरह आप इनके एयर ड्रॉप पर साइन अप कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो, एक और वीडियो में, एक न्यू वीडियो में बताऊँगी इनकी डिटेल्स। फ़िलहाल तो हम इनके AMA को अटेंड करते हैं। इस वीडियो का मेन पर्पस तो ये है कि काफ़ी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमें उनकी हाव नाव नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि टोकन को किस तरह बाय करना है, किस तरह उसको उसकी जो टोटल सप्लाई है वो कितनी है और उसकी प्राइस क्या जा रही है, कुछ भी हमें उसके बारे में मालूम नहीं होता। तो जो यूनिवर्सल क्रिप्टो है वो काफ़ी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है और उनसे जो है हमारा AMA होता है। जब AMA होता है तो उनके जो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो हमें मिलती हैं वहाँ से, जब हम उनसे क्वेश्चंस आंसर करते हैं तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि उस टोकन की जो वैल्यू है वो कितनी है, उस प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है। इनका जो प्रोजेक्ट है, फर्स्टली आवर प्रोजेक्ट विल बी फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग एंड फंडिंग माइनिंग कंपनीज।
अगेन इन्होंने अपने ट्विटर लिंक को यहाँ पे किया है शेयर, और टेलीग्राम लिंक को भी यहाँ पे शेयर किया है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हमें ना प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन बातें होती हैं ना, वो पता चल जाती हैं। और जब हम इनकी वेबसाइट को रीड करते हैं तो हमें टोटल उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस टोकन को हम किस तरह ले सकते हैं और इस टोकन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब आ चुका है आतिफ रहमानी का थर्ड क्वेश्चन, जो कि है कैन यू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट $RARX token, in how many phases you will use it, what is uniqueness of $RARX। यहाँ पे आ चुका है इसका आंसर फॉर अ स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट with importance equivalent to nuclear materials. The production is highly dependent on China, which control over 90% of the global production of rare earth element. The increasing electric vehicles sales, smartphone sales, and high-end defense technologies like stealth smart bombs ensure that the demand will increase at a much faster rate than ever, and the prices will double every 3 to 4 years. Looking at this scenario, it becomes a market ready to be exploited, with every major country looking for alternate supplies. आज का जो AMI है उसका जो रिवॉर्ड है, कम्युनिटी रिवॉर्ड, वो है 10K RARX टोकन। और जब ये AMI एंड हो जाएगा तो 15 अक्टूबर को जब हमारा नेक्स्ट AMI हो जाएगा तो उसके बाद जो ऑल विनर्स होंगे, ऑल प्रोजेक्ट के जो 2-3 दिन के AMI के प्रोजेक्ट के विनर्स होंगे, उनको अनाउंस किया जाएगा। सबका मेथड तो सिंपल है रिवॉर्ड लेने का, लेकिन इसका थोड़ा सा जो RARX टोकन है, रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटी फंड टोकन, इसका जो रिवॉर्ड क्लेम करने का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है।
तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह आप इसका रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। इनकी जो फर्स्ट ICO है विल हैपन ऑन 15 अक्टूबर 2021 एंड ICO विल बी इन 4 फेजेस। जो इनकी ICO होगी वो 4 फेजेस पे होंगे। आफ्टर एवरी फेज देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्राइस। हर फेज में क्या होगा कि इनकी प्राइस इंक्रीज होगी। सो ग्रैब योर टोकन्स इन द फर्स्ट फेज। तो आपने जो फर्स्ट जो इनकी फेज होगी तो आपने उसी से ही इनका जो बेनिफिट है वो ले लेना है। और योर टोकन इज़ द फर्स्ट फेज इटसेल्फ। दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ आवर लॉन्च। इनकी ये फर्स्ट फेज होगी लॉन्च करने के लिए। आफ्टर ICO वी विल लिस्ट द टोकन ऑन पैनकेक स्वैप। जब इनके ICO के चारों फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो ये अपने टोकन को लिस्ट करेंगे ऑन पैनकेक स्वैप, बाइनेंस कॉइन बेस, क्या टू सी, and we will be issuing a total of 125 billion tokens. The price per for pre-ICO will be 1 US. Out of them, 40% will be sold to the public and 20% will be for the fixed liquidity. Sorry. तो जो इनका 40% होगा will be sold to the public and 20% will be for fixed liquidity. 15% is reserved for institutional investors and will be sold at a much higher premium over ICO and will also be locked for close to a year. 10% token will be burned at the time of listing. जो 10% के टोकन होगा will be burned at the time of the listing. 5% is each is for dev and market team and will be locked for 90 days. The rest is for bounty and airdrops. समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप कभी कभी सो के उठे और अचानक आपको वीडियो बनानी पड़ जाए तो फिर आपकी जो वर्ड्स होते हैं ना वो इसी तरह अटक रहे होते हैं। चलें जी, इनका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो सो गाइस, सिंस इट्स रोलिंग आउट ऑन 15 अक्टूबर सो इट्स हाई टाइम टू बाय इट। गेट टू नो रिसेंट अपडेट्स ओवर हियर टेलीग्राम लिंक्स। इनकी जो प्री सेल है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सबके पास एक अच्छा चांस है कि प्रॉफिट लेने का, कि आप इनकी फ़र्स्ट फेज से ही टोकन बाय कर लें। और जब इनकी चारों फेजेस जो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद इनका टोकन लिस्ट होगा पैनकेक स्वैप पे। यहाँ पे अब आ चुका है आतिफ रहमानी का फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है कैन यू गिव एन ओवरव्यू ऑफ योर टोकनॉमिक्स, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांजैक्शन फीस, बर्निंग एंड यूज केस ऑफ $RARX। यहाँ पे अब हम जो मेन पार्ट्स हैं वो इस क्वेश्चन के ये हैं कि वो हमें टोकनॉमिक्स के बारे में बताएंगे, टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, उसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस के बारे में बताएंगे, बर्निंग के बारे में बताएंगे एंड उसके यूज़ केस के बारे में बताएंगे कि उसका यूज़ केस क्या है। यहाँ पे आ चुकी है इनकी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। जो मार्केटिंग टीम के लिए है वो उनका है 5% एंड डेव टीम के लिए इनका 5%, एयर ड्रॉप एंड बॉन्डी के लिए 5%, और जो एड लिस्टिंग के टाइम जो बर्निंग होगी उसकी वो 10%, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 15% एंड फिक्स्ड लिक्विडिटी इनकी जो है 20%, क्राउड सेल 40%। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वी विल बी इशूइंग अ टोटल ऑफ 125 बिलियन टोकन्स। जो टोटल इनके टोकन होंगे वो होंगे 125 बिलियन टोकन्स। द प्राइस फॉर प्री ICO विल बी 1 US। Out of them, 40% will be sold to public and 20% will be for fixed liquidity. 15% is reserved for institutional investors and will be sold at a much higher premium over ICO and will also be locked for close to a year. 10% tokens will be burned at the time of listing, or 5%. 5% is each is for dev and 5% marketing team and will be locked for 90 days. 3 months.
के लिए लॉक्ड होंगे। Yes, funding will be done at listing. Buyback will also happen just like a list entity on Wall Street, but it will be based on community feedback. जो इनके टोकन का रियल यूज़ है, रियल यूज़ of tokens will be there in the ERP and e-commerce where it will be used for the transaction. And I think if we talk about the clients, they will be all the manufacturers, be it in TV, sorry, aircraft, phones, and any new टेक। और उसके बाद इनका हो गया है कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने अपने क्लेम योर RRX टोकन नाउ एंड द ईयर ड्रॉप बिगेन। यहाँ पे इन्होंने रूल्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह आप इनके ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनके एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए पहला है लाइक एंड रीट्वीट दिस फर्स्ट लिंक। सेकंड रूल है फॉलो, इनको फॉलो करना है। थर्ड रूल है कि ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। और इनका जो फोर्थ रूल है वो कि ये है कि लाइक आवर फेसबुक पेज, इनके फेसबुक पेज को लाइक करना है। फिफ्थ रूल है कि लाइक एंड शेयर आवर फेसबुक पोस्ट, इनकी फेसबुक पोस्ट को लाइक और शेयर करना है। टू गेट RARX यूज़र्स ID टू साइन अप हेयर, यहाँ पे साइन अप करने के बाद आप अपनी RARX यूज़र ID को यहाँ से बना सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे इनका आ जाता है फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन। हियर इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड आतिफ रहमानी एंड क्वेश्चन फिफ्थ इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट। तो हाँ, व्हाट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स did Rare Earth Opportunity Fund achieved yet and what will be by the end of this year and in the future? Can you please share your roadmap? Also tell us about your partners. तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो फरवरी में है 2021 RARX प्लेटफॉर्म आइडियाज़, अप्रैल 2021 टेक्निकल स्ट्रेटजीज़, और उसके बाद इनका आ जाता है सितंबर 2021 ICO राइज्ड, नवंबर 2021 $500 million raised, December 2021 first investment in existing rare earth company, April 2022 first new mine industry, March 2023 competition of new refining plant, December 2024 MCAP of $100 billion.
So we already smashed our first two milestones and going to knock down third soon. Now why we are showing so brings me to the third question in the mentioned question. So we are in final discussion with four mining companies right now and two are really big. So once the new is out, I am sure the token price is going to explode. Project looking so nice. अब इनका नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। उसके अलावा मैं आप सबके साथ इसकी वेबसाइट भी शेयर करूँगी। वेबसाइट भी इनकी रीड करके, इनके वाइट पेपर को रीड करके आपको कुछ इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह एक अलग वीडियो में भी बताऊँगी। चलें जी, अब इनके फर्स्ट सेगमेंट का हो चुका है एंड और इनका सेकंड सेगमेंट जो कि है ट्विटर क्वेश्चन सेगमेंट वो हो चुका है स्टार्ट। अच्छा, सम टाइम एक बात मैंने आपको बताई नहीं उस टाइम। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो 3 सेगमेंट्स होते हैं ना, इंट्रोडक्टरी, लाइव एंड ट्विटर, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जिन प्रोजेक्ट के साथ एएमआ हो रहा होता है और उनका क्या होता है कि जो लाइव सेगमेंट के क्वेश्चन है मोस्टली तो वो होते ही इधर हैं जहाँ पे एएमआ हो रहा होता है जिस प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जिन प्रोजेक्ट के साथ एएमआ हो रहा होता है उनकी डिमांड ये होती है कि जो क्वेश्चंस हैं लाइव सेगमेंट वाले वो उनके प्रोजेक्ट के ऑफिशियल ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में पूछे जाएं। तो यहाँ पे थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं कि जो थर्ड सेगमेंट है वो सेकंड हो जाता है, जो सेकंड सेगमेंट है वो थर्ड हो जाता है, यानी जो लाइव सेगमेंट है वो लास्ट में चला जाता है और जो ट्विटर सेगमेंट है वो सेकंड में आ जाता है। तो यहाँ पे नाउ इट्स सेकंड सेगमेंट ऑफ ट्विटर क्वेश्चंस। अब फिर से मेरा हो चुका है नेटवर्क डिस्कनेक्ट। सो सॉरी, नेटवर्क की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा और यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका था पहला कंप्लीट ट्विटर सेगमेंट वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है ट्विटर की तरफ से, ट्विटर के मेंबर्स की तरफ से। वो ये है कि मैनी इन्वेस्टर्स बाय टोकन देन सेल देम ऑल इन द सेल आफ्टर द इनिशियल एक्सचेंज लिस्टिंग। हाउ डिड RARX prevent early investors from selling their tokens? And RARX will provide what benefits does the token offer them in the long run? What are the benefits of holding? इसके होल्ड करने के बेनिफिट क्या होंगे? तो यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म वीएन इज़ रियली इम्पोर्टेंट, कि जो लॉन्ग टर्म वीएन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी प्लान टू रीच 10% of global market share in rare earth elements with a market size of $25 billion with the potential new uses found on ongoing basis. We are looking at increased uses in space, medical, consumer goods, and defense uses. We are focusing on making the transactions for the rare earth elements to be transparent and em- embezzlement free. We will have the data related to mining, refining, and supply chain and sales available to all the stakeholders. जो इनके टोकन की एबिलिटी है, द एबिलिटी फॉर आवर टोकन होल्डर्स टू असेस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डाटा इन रियल टाइम ऑफ ऑल एंटिटीज वी विल बी इन्वेस्टिंग इनटू एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। वी विल मेक द मार्केट मोर डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड अनलॉक वैल्यू फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके अलावा इन्होंने जो बताया कि किस तरह वो इन्वेस्टर को रोक सकते हैं कि वो ना, कुछ लोग होते हैं कि टोकन को बाय कर लेते हैं और फ़ौरी से उसको सेल कर देते हैं। वो उस टाइम का वेट नहीं करते कि जब उस टोकन की प्राइस बहुत ज़्यादा पंप होती है और उनको वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला होता है। वो उस टाइम का वेट बिल्कुल नहीं करते और पैनिक होके उन टोकन्स को सेल कर देते हैं।
तो यहाँ पे इनका आंसर है कि rather talking about how to hold the investors, let me tell about the long-term vision we plan to reach 10% of global market share in rare earth elements as mentioned by Martin, and with our ERP adoption and e-commerce platform where other producers can also sell, we will be part of over 50% of global market share at least one of that touch point. फिर जा चुका है मेरा नेटवर्क, जैसे मैं ही अभी बार बार मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अटक रही है, तो इसी तरह आज मेरा नेटवर्क भी कुछ ज़्यादा ही अटकना शुरू हो गया। देखते हैं अभी इस नेटवर्क का क्या होता है। मेरे ख्याल से मुझे फिर से जाना पड़ेगा अपने नेटवर्क को दोबारा से सेट करने, तो फिर मैं आती हूँ। चलें जी, मेरा नेटवर्क हो चुका है ठीक। फिर पता नहीं ये कब से हो जाए दोबारा से। तो यहाँ पे इनका सेकंड क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैन वी ट्रस्ट द एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट ऑफ द टीम एंड डेवलपर्स। Many projects have failed due to bad decisions and errors not detected early, leaving their investors unprotected. What is their situations in this regard? How often will you carry out audits of your smart contracts? चलें जी, जब तक यहाँ पे ये लोग आंसर करते हैं और हम दोबारा वापस आते हैं, तब तक मैं आपको ये भी बता दूँ कि किस तरह आपने जो विनर्स होंगे इस प्रोजेक्ट के एएमआ के, वो अपना रिवॉर्ड कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह जो विनर्स होंगे आज के एएमआ के, वो किस तरह अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबने क्या करना है कि इनकी जो ये है लिंक है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे बनाना होगा आपने अपना अकाउंट। नेटवर्क इशू, पता नहीं कब ठीक होगा ये नेटवर्क। चलें जी, अब फिर ये सो चुका है। अब देखिए पता नहीं कब जागता है ये नेटवर्क। मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि सिर्फ 2 मिनट की वीडियो होगी कि किस तरह जो विनर्स हैं वो अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। तो मैं आपको जो इसकी जो है डिटेल्स वगैरह वो आपको एक और वीडियो में बताऊंगी, वो भी मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे शेयर कर दूँगी। चलिए जी, मैं वापस आ चुकी हूँ यूनिवर्सल कैपिटल में। तो जो मेरी वो वीडियो होगी ना, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं जो विनर्स होंगे, वो मैं आपको 2 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा से वो शेयर कर दूँगी। नेटवर्क मेरा थोड़ा इशू आ रहा है और वो लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो मुझे बार बार यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को रीड किया था और इन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया कि वी अंडरस्टैंड द रिस्क विद एवरी न्यू वेंचर एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क
Couldn't we have a team of internal and external experts associated with us? We have taken a long time in planning and understanding business needs. We have invested a good amount from our own pockets before approaching the community. You must visit our white paper on our web page. इनका white paper link है to know the detailed research for the project. We are fully audited, token by the Solidity Finance. तो यहाँ पे आतिफ रहमान ने भी उनके आंसर पे भी आंसर दिया है कि यह वाइट पेपर completely guides and shares the concept in more easy ways. तो यहाँ पे आ जाता है कि इनका थर्ड क्वेश्चन जो कि है इट्स नॉट एवरी डे दैट वी हेयर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स दैट मिक्स अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स एंड माइनिंग विद ब्लॉकचेन्स एंड डेफी टेक्नोलॉजी. What were the most difficult and time consuming obstacles you focused when developing RARX? And are there any major obstacles in your experience? So, to be frank, this project very close to our heart. जो इनका प्रोजेक्ट है वो इनके हार्ट को ज़्यादा क्लोज है. And we have been passionate about for close to a decades trying to find the right time and method to enter this untapped industry. When you are passionate about something and that market is also going through a strong desire of change and need of alternatives, the small don't matter. ये बात तो ठीक है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना हो और आप उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो तो छोटी मोटी रुकावटें चलती रहती हैं. आप अपने जो मंजिल है उस तक पहुंच ही जाते होते हैं. वी आर ऑलरेडी एबल टू मेक अ कंसिडरेबल कम्युनिटी और यहाँ पे इनका कम्युनिटी लिंक है. एंड हु आर पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट एंड द टफ टाइम हैज़ गॉन. वी आर ऑल्सो इन टच विद क्वाइट अ फ्यू माइनिंग कंपनीज. ये जो लोग हैं वो माइनिंग कंपनी के टच में हैं एंड are in final discussion with them for investment and custom ERP built for RARX, so things are pretty far ahead. And as soon as the first quarterly profits comes, we will become one of the biggest coins. So इनका फोर्थ क्वेश्चन भी आ चुका है जो कि है कि could you please elaborate on the statement RARX will also invest to improving the livelihood of mining communities and help in their upliftment society. How would you protect the mining community's safety and well-being? चलिए जी, अभी तक इनका आंसर नहीं आया. टाइप कर रहे हैं मार्टिन.
तो यहाँ पे आ चुका है इनका आंसर, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। द माइनिंग वी विल बी डूइंग इज़ फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स will be in areas that are of huge potential and yet underdeveloped. People of those areas need to be brought to the development, and also a fixed part of the funds will go towards minimizing our carbon footprint on the world. We plan on planting trees and protecting the ecology of areas where mining for rare earth elements will happen, be it Africa or Asia. We are highly protective of the environment and will ensure that we make this industry a net carbon neutral industry. यहाँ पे इनका क्वेश्चन हो चुका है डन, और लियोनिड ने भी आंसर किया है कि यस, स्मॉल परसेंटेज will go towards improving the lives of people who live near mining areas and towards minimizing our carbon impact. चलें जी, थोड़ा बहुत तो इनका क्वेश्चन मिलता जुलता ही गया क्वेश्चन का आंसर। चलें जी, अब सेकंड सेगमेंट ट्यूटर सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जल्दी से पूछ लें हम। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी एंड स्टार्ट गेटिंग रिवेन्यूज, वेयर डू वी बाय, वेयर डू वी साइन अप, दिस लुक लाइक एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, व्हेन इट विल बी अवेलेबल ऑन पैनकेक्सवेब और एनी अदर एक्सचेंज। चलें जी, आप सबको भी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो इनके कम्युनिटी का पार्ट करने के लिए कौन से स्टेप ज़रूरी हैं, कि वो बाय कहाँ से कर सकते हैं, साइन अप कहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है प्रोजेक्ट के टोकन पैनकेक्सवेब और किसी और एक्सचेंज पे कब लिस्ट होगा। लियोनिड इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं इनके ऑल सोशल लिंक्स आउट देयर ऑफ कम्युनिटीज़, वेबसाइट लिंक। इनका फर्स्ट लिंक है इनकी वेबसाइट का लिंक, और सेकंड लिंक है इनका साइन अप लिंक, एंड थर्ड लिंक टेलीग्राम लिंक, फोर्थ लिंक ट्विटर लिंक, एंड रेडिट लिंक, फेसबुक लिंक। तो यहाँ पे इन्होंने अपने ऑल सोशल मीडिया के लिंक्स शेयर कर दिए हैं, कर चुके हैं या कर दिए हैं, एक ही बात है। पोस्ट 15th यू कैन बाय द टोकन्स फॉर, यहाँ पे साइन अप करने के बाद कनेक्टिंग योर मेटामास्क अकाउंट। जब आप इनके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कितनी मिनिमम और मैक्सिमम बाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा कि आप कौन सा वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। 2 वॉलेट होते हैं, मेटामास्क एंड ट्रस्ट वॉलेट। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से वॉलेट से बाय कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। यहाँ पे इन्होंने मेटामास्क का बताया हुआ, लेकिन आप ट्रस्ट वॉलेट के बारे में भी
अगर कोई ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करता है तो उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बट या गाइस join us for all the latest updates on the same and team is working on lot of stuff and all the updates can be found over here on the Telegram link and Telegram link। सही बात है, जो न्यू अपडेट्स आती हैं वो आप इनके यहाँ तक तो हम इनसे बात कर लेते होते हैं, जो प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, सब कुछ यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन जो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड न्यू अपडेट्स आती हैं तो वो आपको इनके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगी। अब आ चुका है थर्ड सेगमेंट जो कि है लाइव क्वेश्चन सेगमेंट। अब टाइम है कम्युनिटी का, ग्रुप के मेंबर्स का, जो अपने क्वेश्चन यहाँ पे सेंड करेगी। तो बिफोर गोइंग चैट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो फॉर फ्री आस्क सेक्शन रूल्स। तो यहाँ पे इन्होंने अपने रूल्स यहाँ पे बताए हैं होस्ट ने कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप सबने अपने क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रॉप करने हैं। तो इन दिस सेशन वी विल अनम्यूट द चैट फॉर 60 सेकेंड। 1 मिनट के लिए इस ग्रुप को अनम्यूट किया जाएगा। सो एवरीवन कैन सेंड देयर क्वेश्चन टू पार्टिसिपेट इन द AMR। और यहाँ पे इन्होंने रूल्स बताए हुए हैं कि ईच पार्टिसिपेंट इज़ अलाउड टू सेंड 3 डिफरेंट क्वेश्चन। हर पार्टिसिपेंट को अलाउड किया जाएगा कि वो 3 डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे सेंड करें, बट ईच मैसेज कंटेन्स 1 or 2 क्वेश्चन। You are not allowed to copy other participant question, otherwise you will not receive the reward even you won। अगर आप विन भी कर जाएंगे और आपने किसी और पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया होगा, तो आप अगर विन भी करेंगे तो भी आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। कॉपीड क्वेश्चन फ्रॉम अदर AMRs विल बी डिस्क्वालीफाइड। अदर AMRs, दूसरे AMR के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी कॉपी करके यहाँ पे सेंड करना। तो अगर उसने भी विन कर लिया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अवॉइड टैगिंग द गेस्ट, गेस्ट को टैग बिल्कुल भी नहीं करना और इट्स यूज़र नेम, इसके यूज़र नेम को बिल्कुल मेंशन नहीं करना। रिमेंबर यू आर नॉट द ओनली वन क्वेश्चनिंग। ठीक है, टोटल 35,000 मेंबर्स हैं जो क्वेश्चन ड्रॉप 35,000 मेंबर में से जो मेंबर्स क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे तो काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं। देख लें यहाँ पे क्वेश्चंस की तादाद जो कि हो चुकी है 29 एंड क्वेश्चन ड्रॉप हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरह मेंशन करके गेस्ट को कोई से 100 या 1000 बंदा मेंशन कर दे तो बाकी 2000 और मेंबर्स भी हैं जिन्होंने वैसे क्वेश्चन ड्रॉप किए होते हैं। तो क्वेश्चन जो ड्रॉप हुए थे वो हमारे हुए थे 2901 क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं फ्रॉम कम्युनिटी। तो यहाँ पे ग्रुप हो चुका है दोबारा से म्यूट। चलते हैं लास्ट में, बिल्कुल आ गए हैं हम लास्ट में। म्यूट टाइम, ग्रुप हो चुका है म्यूट। तो अब देखते हैं किसका क्वेश्चन पिक होता है 2901 क्वेश्चंस में से। तो यहाँ पे बताया है आतिफ ने कि चूज़ एनी 5 बेस्ट क्वेश्चन। अब जो गेस्ट हैं इस प्रोजेक्ट के वो कोई से भी 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। 2901 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं।